सदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बात चली गणिका थी। आचरण ठीक न होने पर भी मन से भगवान शंकर के प्रति भक्ति रखती थी। वैसे तो कर्म के साथ योग और निष्कामता और भी कई चीजें हैं, तप, उसमें भक्तिरेव गरीयसी ऐसा शब्द है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, ये शायद भाष्यकार का ही वाक्य है, ये है ना। कहाँ पर है? सदाचार, सदाचार अनुसंधान में, सर्व वेदांत किसमें है? सार संग्रह, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, इस पे होना चाहिए। इसीलिए सब चीज थोड़ा कम होने से अच्छा रहता है, आदमी की गिनती में रहता है। ग्रंथ ज्यादा हो जाए तो इसमें ये है कि इसमें है कि इसमें ये है, छोटी बुद्धि को पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी ठीक है, 1000 से 10,000 तक मेंटेन करना आराम है, रुपए का भी। लाख में थोड़े आदमी कर लेता है, करोड़ में जाने के बाद दूसरे की मदद लेनी पड़ती है, और उसमें 50 पैसा 2 रुपया किधर गया ये कहना जरा मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र बहुत है, किस में क्या रखा, किस में क्या रखा। कभी कभी इसको अंग्रेजी में क्या कन्फ्यूजन बोलते हैं, कन्फ्यूजन। अच्छा, ये कन्फ्यूजन में क्या लिखते हैं? सी से शुरू होता है, हाँ? CON, कन, और फ्यूजन, और उसको हिंदी में अनुदित करेंगे तो कान का फ्यूज हो जाना। उसको कम करो तो बोलेगा फ्यूज हो गया। सुनते सुनते हमारे तो कान ही फ्यूज हो गए, वहाँ जा करके फिर कन्फ्यूजन हो गया, है ना। ऐसे माने भाषा अलग अलग है, भाव मिला करके देखो तो लगभग ऐसे ही निकलता है। जो भी हो, ऐसा अर्थ नहीं भी होगा। अब मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, मुक्त होना सबका लक्ष्य है, उसके अनेक साधन है, योग भी है, समाधि भी है, योग में भी कर्म योग अलग है। तो इसमें भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन माना, भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन माना। और संसार के पदार्थों में, हाँ, संसार के सबसे पवित्र क्या है? बोले गंगा जल है। हाँ? गंगा जल सबसे पवित्र है। कणमणु परिमाणम प्राणिनो ये स्पृशन्ति। यदि मरते समय गंगा जल में सुई को डुबा करके फिर फट से बाहर निकाल के जितना पानी वो लेके आता आदमी के मुंह में पड़ जाए, सुई के नोक के अंदर से, उससे भी कम भी छू जाए तो भी ठीक, उसके इस जीवन में किए हुए सारे पाप को तो उतने ही नष्ट कर देगा।
इस जीवन का, पूर्व जन्म का बना रहेगा, वो जाएगा नहीं, क्योंकि इस जीवन का जीते जी यदि वो गंगा जल को स्पर्श किया तो इस जन्म में किए गए सारे पापों को वो जला देगा, खत्म कर। ऐसा लिखा कण मणु परिमाणम प्राणिनो स्पृशंति। और पाप खत्म हो गए तो पुण्य तो बचेगा ना, पुण्य नाश थोड़ी करती है। गंगा जल का स्पर्श पुण्य नाश कभी नहीं करता है। तो अब उसी पुण्य के बल के ऊपर वो जीवात्मा कहाँ जाएगा? बोले जी किए गए सारे पापों को यहाँ जला करके विमान के ऊपर बैठ करके अप्सराएं चमर डुलाती हुई यशोगान को उसको स्वर्ग पहुंचा जाए। गंगा पवित्र इतनी है ना, गंगा सबसे पवित्र है। ये तो समझ में आया। गंगा का जल एक कण भी यदि किसी को मरते समय छू जाए तो उसका भला निश्चित है। चलो ये एक बात ये हो गई। अब इसमें गंगा तो जल है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल आत्मा दिशा मन, 9 द्रव्य में से एक द्रव्य कौन है? जल। जल रूपी द्रव्य में गंगा जल की ये पवित्रता का तुमने निश्चय कर लिया शास्त्र के द्वारा। अच्छा, पार्थिव पदार्थों में क्या क्या पवित्र है भाई? पार्थिव वस्तुओं में क्या पवित्र है? बोले पार्थिव पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले वस्तुओं के अंदर एक पवित्र वस्तु है तुलसी। क्या है? दूसरा है शालिग्राम, तीसरा है शंख, चौथा है कुशा, ये सब पवित्र में। पांचवा है पीपल, बड़ का वृक्ष, पाकर भी पवित्र है। पाकर होता है ना, गूलर भी पवित्र है। तो ये पार्थिव चीजों में ये सारी चीजें पवित्र है ना। और ऐसे देखा जाए तो धातु में जाकर के देखोगे सुवर्ण को सबसे पवित्र मानते। उन्मादी जरूर है, सुवर्ण है ना, सोना। सोना कैसा है? पवित्र है। धातु में इससे पवित्र और कोई चीज नहीं है। बाकी बर्तन जो होते स्टील के थाली वगैरह, भोजन करने के बाद तुमको धोगे मलोगे और साबुन लगाओगे राख लगाओगे तब जाके पवित्र माना जाएगा। और सोने को खाली पानी से धो दो, कपड़े से पूंछ लो, पवित्र। ये बाहर की अपवित्रता सोने के अंदर जाती नहीं, इसीलिए उसको भी पवित्र माना गया। ठीक है। अच्छा, बाद में सबसे अच्छा पवित्र क्या है? तो बोले पके हुए मिट्टी के जो बर्तन है ये भी एक बार प्रयोग करने के लिए पवित्र। एक ही बार, खाली एक बार प्रयोग। मिट्टी के बर्तन बार बार प्रयोग करने के काम का नहीं है। एक बार प्रयोग करो फेंक दो, फिर प्रयोग करो फिर। इसीलिए कुल्हड़, परई, घड़ा, तो ये जो केवल पानी के लिए प्रयोग करते हो, जूठा जब तक नहीं करोगे तब तक वो चलेगा। यदि तुमने जूठा किया तो ये फिर घड़ा भी अपवित्र है ना। अच्छा, अब सवाल है कि ये पवित्रता और अपवित्रता जितनी भी चीजें हैं ये हमारे मन के विचार की बातें हैं। हम शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, इसीलिए ये मानते हैं कि ये पवित्र है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। अब बाकी लोगों के लिए ये मिट्टी के बर्तन क्या है? तो बोले ये मिट्टी का बर्तन उनके हिसाब से एक प्रकार से फैशन है। कुल्हड़ में पानी भर दो और पंखा चला के रख दो, और पानी साधारण भी होगा तो थोड़ी देर में कुल्हड़ में पड़े पड़े ठंडा हो जाता है। ये देखा है? तो जैसे कुल्हड़ में रखा हुआ पानी ठंडा होता है, वैसे ही ये लोग जो होते हैं ना शराबी, बोतल में रखो तो फ्रिज में रखना पड़ेगा तब ठंडा रहेगा, और बाहर निकाल के तुम इधर उधर की बातों में लग गए। धीरे धीरे शराब पीने वाला भी जो है ना, पीने से ज्यादा दिखाने में वो रखता है, शान मानता है, हम इतनी कीमत का ऐसा। और ज्यादा देर रखोगे तो ये जो गर्मी के दिन में गर्म हो जाएगा, और उसी को ले जाके मिट्टी के बर्तन में रखोगे तो ठंडा रहेगा। द्रव पदार्थ है ना, तो वो ठंडा रहे। तो अब किसी ने मिट्टी के सुराही के अंदर समझ लो कि शराब भर दिया और धीरे धीरे पी रहा है,
और बाद में ले जा करके उसको हमने अच्छी तरह से धोया, साबुन लगाया, फलाना किया, क्या क्या किया जो भी, और बाद में उसके अंदर यदि गंगा जल भरोगे तो वो गंगा जल पवित्र रहेगा कि अपवित्र रहेगा? हाँ? अपवित्र हो जाएगा। देखो, जो गंगा जल मरते समय एक कण मरे हुए आदमी के मुंह में यदि पड़ जाए, उसके अपने जीवन भर में किए गए सारे पापों को धोने में समर्थ है। लेकिन वही जो गंगा जल है वो जाकर के मिट्टी के घड़े में पहले तुमने शराब रखने का काम किया, अथवा स्मशान में चिता को ठंडा करने के लिए पानी तो भर के ला के वहां छुआ, इसके बाद उस घड़े में रखा हुआ गंगा जल फिर पवित्र नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं संसर्गजा दोष गुणा भवंती। वस्तु में दोष अथवा गुण संसर्ग से बनते हैं। ठीक है, किससे बनेंगे? संसर्ग। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये जो शरीर है ना, ये भी मिट्टी के घड़े के समान घड़ा है। ये शरीर क्या है? ये घड़ा मिट्टी के घड़े के समान घड़ा है। कोई ज्यादा अनाप शनाप बोले और जरूरत से ज्यादा बात करे तो सामने वाला ये बोलेगा, मैं तेरा जो ये घड़ा है ना ऐसा फोड़ दूंगा कि ठीकरे बिखर जाएंगे। गुस्से में ऐसा नहीं बोलता। एक हाथी, उसको पेट भरने में पूरी रात भर खाना पड़ता है, पूरी रात। इसलिए वो पीपल के शाखा काट के पत्ते के सहित उसके सामने रख देते, पैर में सांकल बांध के उसके जड़ के साथ बांध देते, और खड़े खड़े पूरी रात खाएगा। और बाद में जो लकड़ी के छिलका निकालेगा, छिलका खा जाता है, लकड़ी अलग कर देता है। पीपल के बड़े बड़े जो शाखा के छिलका उसको बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए बढ़िया जैसा खुराक चाहिए ऐसा यदि मिल गया तो हाथी का गोबर देखोगे, जैसे पीपल का छिलका पकने के बाद एक कत्थई लाल रंग का हो जाता है, हाथी का गोबर भी ऐसे होता है। तो पूरी रात तो उसने खाने में बिताया और सुबह 6 बजे के बाद उसने 8-10 घड़ा पानी पी लिया। पानी भी पास में कुंड में रख देते हैं, और पीने के बाद अब उसको नींद आई। दिन में नींद आई और कोई काम था भी नहीं। महावत जगाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, शरीर का स्थूल है, फर्क नहीं पड़ता। और उस समय कोई था ना, आराम से सोए। एक सियार आया। हाँ, सियार को देखा है? नहीं देखा तो फिर क्या देखा तुम? एक दिन चिड़ियाघर, अभी तो देख नहीं सकते हो, चिड़ियाघर में जाकर देखना। सियार कुत्ते जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा तीखा मुंह होता है और कुत्ता से छोटा होता है। मुंह तीखा होने से वो सियार जो है ना, जिसके मुंह तीखा हो, तू कहाँ का है? हाँ, तो तेरी भाषा में बोलता हूँ, जिसका मुंह तीखा हो वो आदमी छुचो होता है। हाँ, क्या होता है? छुचो होता है। अच्छा, सियार का भी मुंह तीखा होता है। हाँ, छुचो का मतलब होता है, इसका अर्थ ये बता नहीं पाएगा। छुचो का क्या मतलब है? हे कर दे। नहीं आता बोल? नहीं मालूम है। वो जो शब्द है ना, चलता रहता, इनको आता पता नहीं रहता मतलब क्या है। छुचो का मतलब है, चू माने चूंच, चो माने छू माने छूना। ये हिंदी से जाकर के नेपाली में बदला है ये शब्द। माने जिसके चोंच के छूते ही चुभ जाता है कांटे के समान, ऐसा जिसका स्वभाव है उसको छुचो बोलते हैं। कहीं कोई पूछे तुमसे कभी, ये तुम्हारी भाषा में जो छुचो शब्द है उसका अर्थ क्या है, कि जैसे मूसल है, उसके नीचे तुम ऐसे हाथ फेरोगे, गड़ेगा नहीं, चुभेगा नहीं। और पीतल के बर्तन को राख लेके मलो, तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और बेर के कांटे को तुम साफ करने के लिए हाथ फैलाओ तो सारा कांटा अंदर चुभ जाएगा। माने छूते ही अंदर चुभने जैसा जिसका स्वभाव होवे उसको छुचो बोलते हैं। आया समझ में? ये तुम्हारी भाषा की मैं व्याख्या कर रहा हूं। छुचो माने छूते ही अंदर चुभ जावे, इससे लोग उसको छूते नहीं है। और भी सूक्ष्म ऐसी चीजें होती है, जिसको एक जंगल में एक फल होता है, उसको केवाच बोलते। केवाच सुना है कभी? केवाच देखा है? कैसा होता है? हाँ, इमली जैसा। हाँ, आकार उसके बिल्कुल ठीक है, इमली जैसा। और
उसके अंदर का जो बीज है ना वो इतना नुकसान नहीं करता, और वो सेम फल के समान जो ऊपर की आकृति होती उसमें छोटे 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 रेशे होते हैं, रोवे होते हैं, बाल होते हैं, ठीक। और उसके पकने पर उसको निकाल करके आदमी क्या करते हैं कि खुरुच खुरुच के चूर्ण बना के रखते हैं। लेकिन चूर्ण बनने पर भी उसके एक एक रेशा ऐसे चुभनशील होता है और वो जहरीला होता है। केवाच जो है जहरीला होता है, इसीलिए पहले छोटे मोटे चोरी करने वाले केवाच का प्रयोग करते थे। इसका ये हम बता रहे हैं का मतलब ये नहीं समझने कि तुम सब कर चुके हो क्या। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें कुछ करने से होता। वो जो केवाच है वो कागज में चूर्ण बना के रखेंगे, वो गर्मी के दिन में ट्रेन में बैठे हुए जिस आदमी के जेब में पैसे ऐसा दिखाई पड़े उसके कंधे में ले जा करके थोड़ा ऐसा फूंक मारेंगे और वो पसीने से चिपक गया तो फिर अंदर खुजली शुरू कर देगा, और जैसे जैसे खुजाते जाओगे पूरा शरीर ऐसा भब्बड़ बच जाएगा कि वो सारा कपड़ा उपड़ा खोल के परेशान हो जाएगा। इसकी एक ही दवाई है, गाय के गोबर लगा करके मल के धोगे तब जाके शांति तुमको मिलेगी। केवाच करके एक से हाँ क्या बोलते हैं हाँ केवाच तो नाम है, अब सब जगह अलग अलग, एक चीज़ की एक जगह नाम थोड़ी होता है। इसीलिए जहाँ जड़ी बूटियों के विश्लेषण देते हैं ना उसमें अलग भाषा विभाजित करके देते हैं। ये उड़ीसा में ये बोलते हैं, फलानी जगह ये बोलते हैं, गढ़वाली में ये बोलते हैं, गुजराती लोग ये बोलते हैं, महाराष्ट्र में, ऐसा करके जो दवाइयों का जहाँ लिस्ट लिखा जाता है वहाँ पर इस ढंग से पहले पौधा दिखाएंगे, फल दिखाएंगे, फूल दिखाएंगे। आजकल तो फोटो की सुविधा हो गई ना, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ये सब तरीका समझने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से तो पहले केवल जामनगर में था। जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर ये जो आयुर्वेद में जिन जड़ियों से जैसे 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 दवाइयाँ बनती है उसके लिए इतने, ये शिवपुराण के आकार में 8 खंड में पुस्तक है, उसका नाम पता नहीं कुछ है। एक ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय वो जो जामनगर में, अब तो छपा होगा और जगह भी गया होगा, शायद नेट में भी मिलता होगा, पहले वहीं था। और आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर मनुष्यों के अंगों के जो लाइब्रेरी वो भी केवल जामनगर में था, और जगह नहीं था। अब बढ़ गया होगा तो बात अलग है। हाँ अंदर गए, हाँ कितने साल पहले? बहुत नज़दीक में गए। और हम गए थे सन 80 में, चातुर्मास किया था भीड़भंजन में। तो फिर वहाँ के एक डॉक्टर को बुला के उससे मित्रता करके थोड़ी चाय भी पिलानी पड़ती है, तो ऐसे हो जाता है, गाठिया चाय पिला लो, मित्र बन जाते हो लोग। फिर हमने कहा तुम अपनी लाइब्रेरी दिखाओ। स्वामी जी आप देख के हमने, मुझे हैरान नहीं होना, मुझे देखना है। ठीक है हम दिखाते हैं। तो उसने पहले ऐसे ऐसे आकार के 4 पुस्तक ला के दिया हमको। पहले आप इससे देखो, वहाँ जाके आप भटक जाओगे क्या देखना क्या नहीं देखना। हाँ, इससे 3 गुना बड़ा हॉल है, ऐसे बरामदे हैं, बीच में उस पर स्लेब पड़ा है, और चारों ओर शीशे में एक गैस होता है जिसको तरलीकरण करके रखते हैं, क्या मीथेन या कुछ ऐसा बोलते हैं, जिसमें कोई चीज़ पड़ जाए तो कभी ख़राब नहीं होता। तो उसमें एक एक अंग रखे होते हैं, और ये जो मनुष्य के जो अंग है जितना दिखता है इतने से पूरा ज्ञान थोड़ी होता है। जैसे ये हाथ होगा तो उसको पहले तो एक हाथ दिखा देंगे, उसके बाद कहेंगे हाथ में से अब इसमें से क्या देखना, ये अंगुली, अंगुली के अंदर इसके अंदर की हड्डी, और हड्डी के अंदर भी वो लोग एक नहीं 3-4 चीजें रखते हैं। ऐसा काटने से बीच में क्या दिखता है, टुकड़ा करने से इसमें क्या, वो अनुप्रस्थ प्रच्छेद, और ऐसा इस ढंग से अलग अलग दिखाते हैं। माने हड्डी के अंदर के फंक्शन इस ढंग के होते कि जो बाहर से रस तक तो यहाँ इस ढंग से पहुँचता है। इसको लेकर के पूरा हमको 6 दिन लगे। हाँ, पैर से लेकर के एक मस्तिष्क के फंक्शन देखने में हमको 3 दिन लगे अकेले। हाँ, एक मस्तिष्क एक तो ऊपर से सीधा साधा दिखाएंगे, दूसरा बीच में कटा हुआ, फिर तीसरा ऐसा करके, इसके बाद जो बचा हुआ तिकोना का जो हिस्सा है उसके अंदर की एक एक कोशिकाएं देखो, उसमें तो बहुत सूक्ष्म है।
फिर पूरे रात भर वो पुस्तक पढ़ो तब जा करके पता लगता है कि हाँ यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। और वही जो गिरिशा जी हमारे साथ थे, ये क्या पढ़ते हो मरे हुए आदमी के, सारा फोटो लगा है, उसको देख के फिर सीधे जाके भोजन करते हो। ये तो माने मुर्दे को भी आदमी लेके स्मशान में जाता तो नहा के आके खाना खाता, ऐसे खाओगे? तो चलो नहा के खाता हूँ, पुस्तक देख के भी। और सीधे साधे महात्मा थे। और उनको थोड़ी सी बीमारी हो गई है, खून टेस्ट कर डॉक्टर, वो कहते मैं अभी चला जाता हूँ, मैं अपना खून नहीं दूंगा। हाँ, सीधे थे, बहुत सीधे थे। तो उनको खराब लगता था। लेकिन वहाँ पर हमने फिर ये जो मनुष्यों के अंगों की लाइब्रेरी जो देखी, उसके बाद हमने कहा अब तुम इसमें जड़ी बूटियों की जो आकृति देख के, तो स्वामी जी कितने, आप तो 2 महीने हो, इसके लिए तो 6 साल का कोर्स है। जड़ी बूटी को समझने के लिए तो 6 साल। हमने कहा मोटा मोटी कुछ तो दिखा, जो हमने देखा हो, इधर उधर देखा, उधर देखा, कुछ तो अंदाजा लग ही जाएगा ना कि ये जो जड़ियों में इस ढंग से काम, पत्ता ऐसे काम करते हैं, जड़ी ऐसे काम करते हैं, छिलके ऐसे काम करते हैं, लकड़ी ऐसे काम करते हैं। माने हर चीज, कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं जो औषधि ना होता हो। हर चीज जैविक औषधि अलग है। ये जो प्राणियों के बाल के से औषधि बनता है, सींग से औषधि बनता है, दांत से, और माने गाय, मरी हुई गाय के दांत के भस्म बनता है। उसके अंदर के सब गुण धर्म अलग अलग अलग। माने भगवान ने जो जो चीजें बनाई कम नहीं बनाया। और उसी भगवान ने केवाच भी बनाया। क्या बनाया? केवाच, समझ में आया ना? वो केवाच के ऊपर के जो छोटे 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 जो रेशे होते हैं, इतने तीखे होते हैं कि उनको तुम्हारी भाषा में यदि बोलना पड़े तो वो जहरीला छुच्चो है। वो उसको क्या बोलता है? छुच्चो। जहर जैसा ऐसा चुभ जाएगा, जो तुम खुजाते 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 तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी हो जाएगी, खून निकलने लगेगा। इस ढंग के स्वभाव वाले आदमी को तुम्हारी भाषा में छुच्चो बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, अब तुमसे कोई पूछेगी पूरे संसार में 6-7.5 अरब आदमी हैं। कितने हैं? 7.5 अरब, 7.5 अरब आदमी हैं। उनमें से छूचो कौन होते? तो बोले तुम्हारे 2 करोड़ में से छूचो निकलेंगे और कोई नहीं निकलेगा। छूचो कौन निकलेगा? क्योंकि ये और किसी भाषा में है ही नहीं। और किसी, ये नेपाल की जनसंख्या 2 करोड़ की, 2.5 माने बाहर से सब इकट्ठे हो गए तो 3.5। ये जो 3.5 करोड़ के अंदर ये छूचो शब्द प्रसिद्ध है और कहीं नहीं है। इसका मतलब है ये जो छूचो नाम की जो जाति है इतनी में सीमित है। अब कितने प्रतिशत है समझ लो? 7.5 अरब में से 2-2.5-3 करोड़ मान के चलो तो कितने प्रतिशत हो गया? ये निकालते रहे दिलीप जी। 7.5 अरब में से 0.40 नहीं हो पाएगा। तो इतने ही छुचो लोग हैं बस। कांटों को बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं, कम ही काफी है। चुभने के लिए तो एक सुई काफी होता है। इसीलिए भगवान ने इतने में छुचो शब्द सीमित करके रख दिया कि भाई ये पहाड़ के ऊपर के हिस्से में रहना, नदी के उस पार रहना, इधर ज्यादा दखल अंदाजी मत करना। ठीक आया समझ में? तो वो जो सियार है रात भर पीपल का पत्ता खा करके, छिलका खा करके, पेट भर के पानी पी के हाथी बैठा था। सियार चला गया और जा करके उसके सूंड के पास जाके खड़े होके बोला, हाँ ओ हाथी ताऊ। उसने आंख नहीं खोली। क्या आलस करके बैठे हो? तुम्हारा ही पेट भरा, हमारा नहीं भरा, ऐसा नहीं। हमने भी गांव के अंदर जाकर के एक मुर्गी को पकड़ के रात को ले जाके पंखे सहित पूरा चबा गए। मेरा भी पेट भरा है, तेरा भी भरा है, और तू तो घास खाने वाला है। हम तो जिंदे प्राणियों को पकड़ के खाते हैं, हम मांसाहारी हैं, इसीलिए हमारे अंदर शक्ति है। ये ठीक है कि तुमको भगवान ने शरीर से बड़ा बनाया और हम शरीर से छोटे हैं। शरीर से छोटे होने पर भी हम कमज़ोर थोड़ी हैं। हम भी अपने आप में बुद्धि रखते हैं, और आदमी की जो बड़प्पन है ना बुद्धि से होता है। मेरी बुद्धि तुम जानते हो, पूरे जंगल में जितने प्राणी हैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं कहलाता हूँ। तुम ऐसे पड़े हो, कम से कम उठ के एक सूंड से ऊपर उठा के स्वागत तो करना चाहिए। तुम मेरे स्वाभिमान के ऊपर ये अपमान कर रहे हो। हाथी सोया पड़ा था, कुछ नहीं।
करते करते गुस्से में आकर के उसका ऐसा दांत ले जाके सूंड में गड़ाया। किसने? सियार ने। सियार ने। किसने? वो सियार कैसा था? छुचो था, है ना। वो सियार कैसा था? ये घटना भी शायद तराई की होगी। हाथी भी उधर ही होते हैं ना, हाँ, वहाँ नहीं, वो जो सौरा इत्यादि में हाथी होते हैं ना, सब बिहार के नेपाल के तराई में, तो उसमें कहीं खा के बैठा, उसने दांत गड़ा दी। दांत गड़ा दी तो पहले सियार के दांत से हाथी को खास फर्क तो नहीं पड़ता, उसको तो ऐसा लगे कि कोई केवा ऐसा चुभ गया, लेकिन छुचो तो है ना। धीरे से आंखें खोली तो हाथी उठ के खड़ा हो गया। हाँ, अब तुम ठीक हो। कोई आदमी हमारे जैसे बुद्धिमान आवे तो तुम्हारे जैसे जड़ शरीर वाले को उठ के हमारा स्वागत करना चाहिए। अब काम बना ना, ठीक है, मैं छोटा हो तो क्या हो, तुम्हारे जैसे को तुम उठ के खड़े, इतने भले ऊंचे हो जाओ, लेकिन तुम्हारा जो सूंड है ना नीचे लटका हुआ, ऐसे लटका ही रहेगा। तुम्हारा पेट बड़ा है ना, बड़े पेट को भरने के लिए तुमने 2 दांत बाहर निकाल दिए, सूंड नीचे लटका दिए, ये तेरी इज्जत है। कौन बोलता है? सियार बोलता है। माने जब बोलने लगे तो हर आदमी को कुछ ऐसी ऐसी बातें मिलती है। शेर का तो उदाहरण दिया है, समझ लो, ये समझने के लिए। बोले हाँ, तुम्हारे इतने बड़े हो गए तो क्या हुए? पेट बड़ा होने से तुमको सबको दांत दिखा के, जैसे जिसको भूख ज्यादा हो, खाना यदि मांगना हो तो दांत दिखे, हाँ भैया भूखा है, तो ऐसे तो 2 दांत तो बाहर ही निकाले रहे, इतना बड़ा पेट है। और तेरी इज्जत नीचे लटकी हुई, नाक नीचे लटकी हुई, कटना ही बाकी है। और हम देखो, हम भले नीचे खड़े हो लेकिन ऊपर देखो। मेरा हाथी ने देखा बहुत ज्यादा बोल रहा है, हा? काफी देर तक सुनता रहा, पौने घंटे सवा घंटे तक सुनता रहा। अंत ने हाथी ने देखा, फिर उसने अपने सूंड को आगे बढ़ा के उसके पेट में ऐसा लपेट लिया, लपेट के ऊपर उठाया। ऊपर उठाया तो क्या क्या चिल्लाने लगा, शेर जैसे चिल्लाता ना, तो ऐसे उठा के घुमाया उसने। घुमाया तो पूरे गन्ने के खेत में आजू बाजू में जितने सियार थे सब के सब हुआ 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 करने, पूरे पूरे चिल्लाने लगे। और हाथी को उससे कोई फर्क नहीं, ऐसा घुमा के फेंका उसने। हाथी की ताकत है, हा? वो जा करके 500 मीटर दूर बिजली के खंबे के तार से टकरा करके पहले करंट से आहत होकर के पूरा मरा नहीं, नीचे आके यहाँ करके रोने लगा। हाँ? क्या किया बाद में? क्या करता? पहले तो बिजली का करंट लगा और बाद में नीचे गिरा, हड्डी टूटी और बेचारा पूरा मरा नहीं, मुंह से झाग निकल रहा था और करने लगा। और हाथी इतने में देखा तो उसके सांकल खुले थे, तो देखें क्या हालत है। हाथी तो गंभीर है, धीरे 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 गया, जाके पूछा, ओ बुद्धिमानों का राजा, सियार भैया, समझे? हाथी ने कहा, ओ छुचो राम। हाँ, समझ में आया? अब समझ में आया छुचो शब्द का क्या अर्थ होता है? छुचो शब्द का अर्थ समझ में आया? समझना, तुमको बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ सुबह रुद्री में बैठते समय उसको इशारा करेगा, उसको इशारा करेगा, उसको करेगा, 2 हम पहचानते हैं सब। हाँ? और ये छुचोपना, जैसे वो सियार ने हाथी को जाके, तो वह हाथी धीरे धीरे, माने हम 1 मार्च से यहाँ 1 मार्च से शुरू किया था ना, तो आज कितना हो गया? 20, 19, 20 हो गए। और तब से जो तुम लोग सुबह आते हो, देखता तो सबको हो ना, ये 2 आंखें सबको देख लेती, निगाह से पता लगा लेती। और वो ठीक है कि वो सियार के तरह हम हाथी के सामने जा कर के बकवास नहीं करते, लेकिन ज्ञान नहीं होता ऐसा तो नहीं ना, पता तो लगता ही है। तो वो सोचा, वो छुचो राम आया था, मैंने उठा के पटक दिया था, जिंदा है कि मरा है जरा देखें तो, यदि ठीक होने लायक होगा तो देखते हैं, नहीं तो कोई नहीं। तो गया तो हाथी गया। पहले तो बड़े जोर जोर से चिल्लाता था, बोले हम जंगल के राजा के मंत्री हैं, जम्बूक हैं, और नरा नाम नापितो धूर्त, पक्षी नाम काकमयी बचा, चतुष्पदा नाम श्रृंगालो, ऐसा बोलते। हाँ, ऐसा
जो है मनुष्यों में सबसे धूर्त, धूर्त नहीं ऐसे जो भी समझो, नराणाम नापित, पक्षियों में कौवा, आदमी में नौवा और पक्षियों में कौवा, और 4 पैर वालों में सियार सबसे धूर्त होता है। जो धूर्त होता है वही छुच्चो भी होता है, चुभने वाला, कहीं भी जाके चुभ जाता है, वो शांति से नहीं रहेगा। लोढ़े में और कांटे में ये अंतर है कि लोढ़ा अपने नीचे आने वाले मसाले को पीसता है, कांटा जो है खुद जाके किसी के शरीर में चुभ जाता है। खुद तो बचा रहेगा लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। क्या होना चाहिए? ये लोढ़ा होना अच्छा है कि कांटा होना अच्छा है? दोनों में से क्या अच्छा है? लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि दोनों में से आदमी होना अच्छा है, ये नहीं बोल पाओगे। भले कांटे से लोढ़ा ही बनना ठीक है, लेकिन उसको मिर्ची पीसा जाएगा तो उसके जो मिर्ची का जो तिखास है ना, पत्थर के अंदर पड़ा, तो वो दोनों ही अच्छा नहीं है। लेकिन अपेक्षा दे देखा जाए तो कांटे की अपेक्षा ये जो लोढ़ा है ना, वो कुछ ठीक है, गंभीर है, चुभता नहीं है। उसके वजन से कोई दब गया तो दब गया, बात अलग है, लेकिन ये किसी के अंदर जाके चुभता नहीं। और कांटा तो चुभता। फिर हाथी ने जाके कहा तेरी आवाज कमजोर हो गई, तो नजदीक जाके अपने सूंड से अलट के पलट के, जो हड्डी में कई जगह चोट लगी थी, हाथी ने क्या किया, उसका सिर के हिस्से को पकड़ के ऊपर उठाया और पैर को थोड़ा दबाया, खींचा, माने कहीं तो चिल्लाया, और उसके बाद फिर जमीन में लेटाया, पर सूंड इधर उधर, तो धीरे धीरे जहाँ पर हड्डियों में कमी आई थी ना, ठीक थोड़ा थोड़ा उसे आंखें खोली। बोले पेट तो तेरा पहले से भरा है, मुझे तो रात भर खाने में लगा, हम घास खाने वाले पशु हैं, तू तो बड़ा जिंदे को पकड़ के खून पीने वाला बड़ा बुद्धिमान, अब क्या बात है, तो कई चीजें मेरे से पूछ रहा था। बोले अरे पूछा तो बहुत कुछ था, लेकिन तुमको जवाब नहीं आता था, तो नहीं आता बोलना था, लेकिन तुमने उठा के मुझे इतनी दूर तक क्यों पटक दिया? कौन बोलता है? सियार बोलता। माने ये जो छोटे जो प्राणी होते हैं, ये हार गए, नीचे गिर गए तो बोले मेरी आंख ऊपर है, मैं हारा नहीं हूं, और यदि जीत गए तो फिर दुनिया में किसी को जीने नहीं देंगे। ये क्या है? ये छोटापना है। छोटापना भी काफी खतरनाक होता है, आया समझ में? छोटापना की अपेक्षा अच्छा क्या होता है? बड़प्पन अच्छा होता है। लेकिन बड़ा यदि बहुत देर में नाराज हो गया तो उसके जो प्रतिकार है ना, वो भी तुम्हारे लिए बड़ा दुखदाई हो सकता है, सुखदाई नहीं हो सकता। हाथी ने कहा भाई कोई बात नहीं, अब किसी से ऐसे परिचय पूछने के लिए तुम मत जाना। हाँ, तुम्हारा परिचय पूछने तो हम आए नहीं थे, और हम तो शांति से बैठे थे, हम तो शांति प्रिय थे, और तुमने आकर के मेरे नाक के नीचे की बाल को खींचा, तो मैं क्या करूं? हाँ, कोई खींचे तो आखिरी उसको तो इलाज तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और ये जो नाक के नीचे के बाल खींचने वाले को ये होश नहीं रहता कि बाद में मेरा क्या होगा, उसको इस प्रकार का होश नहीं रहता। तो अब ये समझ के चलो कि मिट्टी का घड़ा, बोलो मिट्टी का घड़ा, और यदि उसमें गंगा जल भर दिया जाए पहले पहले, तो वो ठंडा भी होगा, पवित्र भी होगा, पियोगे प्यास भी बुझेगी, सब ठीक है। और किसी शराबी ने उसमें शराब भर करके रखा और धीरे धीरे पीने लगा, 10-12 साल शराब के प्रयोग करने के बाद फिर उसके बाद उसमें यदि गंगा जल भर दिया जाए, वो गंगा जल पवित्र होगा कि नहीं होगा? शराब को भर करके रखा गया मिट्टी के घड़े के अंदर, बाद में गंगा जल भरोगे तो वो पवित्र नहीं कहलाएगा, वो तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, पाप को क्षय नहीं कर सकता। लेकिन यही जो गंगा जल सोने के घड़े में हो, तांबे के घड़े में हो, और ये यदि मरते समय एक कण मनुष्य के शरीर के अंदर पड़ जाए, उसके इस जीवन के सारे पापों को धो करके उसको स्वर्ग ले जा। पवित्र वस्तु को पवित्र रहने के लिए उसका जो अधिकरण है वो भी पवित्र ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पवित्र ही होना चाहिए। और संसार में गंगा जल पवित्र है, अपनी जगह है, ठीक है, और सबसे पवित्र क्या है? तो बोले प्रेम सबसे पवित्र, प्रेम सबसे पवित्र, इससे पवित्र संसार में कोई चीज नहीं है। हाँ? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो? उसमें लिखा है
पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। हाँ, परमात्मा का स्वरूप जो है, भगवान कैसे हैं? पवित्रों में परम पवित्र। और ये भगवान जहां पर प्रकट होते हैं, जहां पर पैर रखते हैं, जहां पर उनकी लीला होती, वो मिट्टी, वो दुनिया, वो जगह अपने आप ही तीर्थ बन जाता। पवित्राणाम तीर्थानाम, पवित्रम माने भगवान की स्मृति, माने किसी भी तीर्थ में जाके नारायण का स्मरण करने लग जाओ, वो तीर्थ तुम्हें सद्य तत्काल पवित्र करता है। सबसे पवित्र कौन है? नारायण। भगवान सबसे पवित्र है। कौन? भगवान सबसे। और ये भगवान कैसे हैं? तो बोले ये भगवान है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे है? भगवान सत्य है, उन्हीं की सत्ता से पूरा चराचर जगत सत्तावान होकर बैठा है। और वही भगवान ज्ञान स्वरूप भी है, उन्हीं के ज्ञान से हमें थोड़े बहुत ये ज्ञान होता है। और साथ में ये भगवान क्या है? वो आनंद स्वरूप भी है। सत चित आनंद, ये तीनों नाम अलग अलग होने पर भी वस्तु एक है। नाम अलग अलग लेकिन वस्तु एक है। जो सत है वही चित, माने उसी सत का ज्ञान हो जाने पर वो चित सत एक हो जाता है। और उसके अंदर से यदि आवरण हट गया तो वही आनंद के रूप में व्यक्त होता है। इसीलिए यदेव सत सत तदेव चित सैव आनंद, उससे भिन्न नहीं है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा के आह्लादकता, एक ही चंद्रमा के भिन्न भिन्न गुण होने पर भी वो गुण विशिष्ट वस्तु एक है। वैसे सत चित और आनंद ये क्या है? ये भगवान का स्वरूप है। सच्चिद आनंद क्या है? भगवान का स्वरूप है। और ये भगवान कैसे हैं? जिसके संकल्प से पूरा जगत बसा है। भगवान कैसे है? जिसके संकल्प से पूरा चराचर जगत बसा है। और बसे हुए जगत के अंतःकरण के अंदर जाकर के जो भगवान पहले बस गया, साक्षी के रूप में विद्यमान है, वो भगवान सबके अंदर है। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवन त्रयम सर्वभूत निवासोसी। हरेक प्राणी के हृदय में, माने जैसे हरेक घड़े के अंदर भरे हुए गंगा जल के समान हर प्राणी के हृदय के अंदर भगवान है। और उन्हीं के चलते फिर उसके सन्निधि में आने वाली बुद्धि हो गई, बुद्धि के बाद मन हो गया, मन के बाद चित्त हो गया, चित्त के बाद अहंकार हो गया, अहंकार के बाद स्थूल शरीर माने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, फिर स्थूल शरीर। इतनी सारी चीजों के द्वारा आवृत होकर के आनंद अंदर विद्यमान, आनंद स्वरूप भगवान हृदय के अंदर है। और वो जो आनंद है, ये जब किसी प्रवाह से निकल के बाहर आने लग जाए, तो बाहर के विषय को यदि विषय करने लग जाए तो उसका नाम प्रेम हो जाता है। हा? भगवान का सत चित्त और आनंद अंश में से आनंद बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, प्राण में, प्राण से इंद्रियों में, इंद्रियों की वृत्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को आप्लावित करने के लिए चलता है। तो ये जो आनंद का प्रवाह, इसी का नाम प्रेम कहते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है। ये क्या है? प्रेम की परिभाषा। क्या लिखोगे आप? लिखना चाहो तो लिखो, हम मना नहीं करते। क्या लिखोगे बोलो? अरे पूछ ना, क्या लिखूं तो मैं बताऊं। बोल क्या लिखूं, ऐसा बोल, मुख से बोल, मैं क्या लिखूं। उत्तर दे रहा है, सवाल करना पहले, मैं क्या लिखूं। कॉपी तो मैंने ले लिया, पेन भी लिया, मैं क्या लिखूं बोल, इधर देख के बोल, बोल क्या लिखूं, ऐसा बोल, क्या लिखूं बोल, थोड़ा मुंह खोल के बोल, ऐसे करता है, क्या लिखूं, क्या लिखूं ऐसा। तो मिश्रा है, मिश्रा जो जाति काफी कंजूस होती है, बोलते समय मुंह तो जरा पूरा खोल। हाँ, वो वेल मछली की तरह ऐसे लाइन से दांत है और यूं खोल के पूरा समुद्र का पानी खींच लेता है,
हजारों टन पानी खींचता, उस पे मछली केकड़े उकड़े सब अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद मुंह बंद करके, दांत ऐसा बंद करके छोटे छोटे छींट में से पानी को बाहर निकालता, और मछली उछली सब अंदर रह जाते तो खा जाता। तो तू भी ऐसे थोड़ा बोलते समय इन दोनों को खोल, ऊपर नीचे कर, क्या लिखूं बोल, हाँ और ठीक से बोल, ठीक है अभी सीख रहा। ये लिखना भगवान वासुदेव लिख, जिसको हम नारायण कहते हैं, उन्हीं के संकल्प से सारा चराचर जगत बना है। लिखा भगवान वासुदेव जिसको नारायण कहते हैं, उन्हीं के संकल्प से चराचर जगत बना है। चराचर जगत बसा है समझ लो, और इस जगत के प्राणियों के हृदय के अंदर जाकर के वो भगवान वासुदेव भी बस गया। हाँ? भगवान के संकल्प से बसे हुए जगत के प्राणियों के हृदय में जो भगवान वासुदेव स्वयं जाकर के बस गया। हाँ? और वो भगवान वासुदेव सत है, चित्त है, हाँ बस गया लिखा। और वो भगवान वासुदेव सद्रूप है, आगे लिख, भगवान वासुदेव सत स्वरूप है। वो भगवान वासुदेव चित्त माने ज्ञान स्वरूप है, और वो भगवान वासुदेव आनंद स्वरूप भी है। हाँ? तीन अलग अलग है, सत अलग, चित्त अलग और आनंद अलग, लेकिन ये तीनों मिलकर के तब जाके वासुदेव बनते हो। तुम्हारे हृदय के अंदर भगवान बसे हैं। उसमें से ये जो सत, जो आनंद अंश है ना, आनंद अंश ज्ञान के साथ मिलकर के आनंद अंश, सच्चित आनंद में से आनंद का अंश जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, ये पहले बुद्धि में, बुद्धि से मन में, आनंद आत्मा से बुद्धि में, लिख आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से प्राण में, प्राण से इंद्रियों में, इंद्रियों से होकर के करुणा इत्यादि कई साधन के माध्यम से दूसरे के प्रति प्रवाहित होने लग जाए तो इस आनंद के प्रवाह को प्रेम कहते हैं। हाँ? समझ में आया? इस आनंद के प्रवाह को क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं। अच्छा, ये प्रेम पवित्र है, प्रेम पवित्र है, और बाहर जाने के बाद अपवित्र हो जाता है। कारण क्या? ये बाह्य जो जगत है ये जड़ संसार से बना, ये प्रकृति से बना है। बाहर का संसार कैसा है? जड़ प्रकृति से बना हुआ होने के कारण सारी अपवित्रता इसके अंदर है। पवित्र प्रेम का प्रवाह जगत में जाकर के यदि किसी के को आप्लावित करने लग जाए तो तुम्हारे अंदर का पवित्र प्रेम बाहर जाकर के अपवित्र हो जाता है। इसीलिए संसार से प्रेम करने वाले रोया करो। रोने का मतलब क्या है? हाँ? रोने का मतलब क्या है? हाँ, मिट्टी, ईंट और मिट्टी से चूल्हा बनाया, उसमें लकड़ी जलाया, उसके ऊपर मिट्टी की हंडी रख दी, उसमें दूध डाला और गर्म करने लगे, आंच तेज हो गया और उबल करके वो दूध सीधा निकल के मिट्टी में बह गया। मिट्टी में बहा हुआ दूध तुम्हारे काम में आ सकता है? दोबारा नहीं आएगा। दूध यद्यपि अमृत है, दूध तुम्हें पुष्टि जीवन देने वाला है, लेकिन उबल करके यदि नीचे जमीन में जाकर के गिर जाए, मिट्टी से मिल जाए, वो दूध फिर काम का नहीं होगा। फिर तो क्या करोगे? अरे हम इतने 40 रुपया दे करके एक लीटर दूध और 80 रुपया में 2 लीटर ला के उबालने लगे, ये तो सारा उबल करके नीचे मिट्टी में मिल गया, मेरा तो 80 रुपया बेकार चला गया। आदमी रोएगा कि नहीं रोएगा? आया समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ? दूध अच्छी चीज है। दूध क्या है? और ठंडा नहीं पिया जाता, गर्म करके पिया जाता है।
गर्म करने के लिए रखोगे, सावधानी नहीं रखोगे, थोड़ा ठंडा पानी या चलाने का बर्तन नहीं रखोगे, उबल के नीचे जब मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिलने के बाद वो दूध दोबारा पीने लायक नहीं होता। बिल्ली उल्ली ऊपर से पी ले ठीक है, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये जो तुम्हारे हृदय के अंदर का जो प्रेम है, परम पवित्र है, अंदर से निकल के इंद्रियों के माध्यम से संसार के किसी भी वस्तु को अच्छा मान करके जाके छुएगा, वहां जाते ही मिट्टी में मिले हुए दूध के समान वो अग्राह्य, अपवित्र, बेकार हो जाता। इसी के परिणाम में आदमी को रोना पड़ता। हाँ? यही परिभाषा की है मधुसूदन जी ने। हाँ? ये जो प्रेम बड़ा पवित्र प्रवाह है, इंद्रियों के अंतःकरण से निकल के इंद्रियों के वृत्ति के द्वारा जगत में यदि चला गया तो उसका नाम मोह है। मोह तुम्हें रुलाने वाला है। मोह तुम्हें, और यही प्रेम यदि परमात्मा को विषय करने लग जाए तो इसका नाम भक्ति है। हा? क्योंकि परमात्मा प्रेम का आस्पद है। सारी दुनिया से नदी बह करके जाती है, समुद्र में मिलता है, वहां पर समुद्र में मिलने के बाद नदी के पानी कभी कम नहीं होता, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हा? नदी और समुद्र में कौन बुद्धिमान है, कौन मूर्ख है? विचार किया जाए तो नदी और समुद्र में बुद्धिमान कौन है, मूर्ख कौन है? हाँ? तुम नहीं बता पाओगे। हाँ, कौन मूर्ख है, कौन बुद्धिमान? ये जो मूर्ख में गति होती है, मूर्खों में, और बुद्धिमान शांत होकर रहता है, जल्दी नहीं बोलेगा, जल्दी नहीं देखेगा, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा, जब जरूरत पड़े तब देखेंगे, और बिना पूछे वो किसी को बताता भी नहीं। एक बुद्धिमान बैठा हो और 50 मूर्ख बैठे हो, ये मूर्ख आपस में लड़ते रहे, छीना झपटी करते रहे, बुद्धिमान देखते देखते हंसता रहे। कोई पूछे आप बताइए इस पे हमको क्या करना चाहिए, अच्छा तुमने पूछ लिया, ठीक, ऐसा करो ठीक हो जाएगा, और उसके बाद चुप रहे। वहाँ बोलना ठीक नहीं है, बुद्धिमान नहीं बोलेगा, शांत रहेगा। ठीक। और ये जो समुद्र में सूर्य की किरणें पड़ी, किरणों से समुद्र तप गया, तपने के बाद उसमें से ये जो पानी भाप बन गया, भाप बन करके ऊपर उठ गया। पूरा समुद्र नहीं उठता है, पूरा समुद्र ऊपर नहीं उठता, कौन उठता है? ये ऊपर ऊपर के लेयर का जो पानी भाप बन गया ना, गर्मी से भाप बनते ही फट से ऊपर उठता है। जैसा छोटा सा आदमी, उसको थोड़ी सी कोई चीज मिल जाए तो बिल्कुल ऊपर उछलने लगता है। ये उछलेगा किसके लिए? बोले मरने के लिए। उछलता किसके लिए है? इसीलिए बारिश में तुम देखोगे जमीन के नीचे चींटियां होती है, कुछ चींटियों की जाति ऐसी होती है कि जब बारिश होने लगे तो उसको पंख लग जाता है, पंख लगते ही ऊपर उड़ने लगता है, और इतने कोमल शरीर के होते हैं कि अपने शरीर के वजन को लेकर के ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। थोड़ी देर में वो पंख उसका टूट जाता है, टूटने के बाद ऐसा गिरेगा, जहां से पंख टूटा उसके शरीर के अंदर का खून सफेद होता है, उसमें दूसरी चींटियां आके उसको पकड़ लेगी, जीते जी खा के मार देगी। यदि नहीं उड़ा होता तो जमीन में अपनी रक्षा कर सकता था। आया समझ में? हाँ, वो चींटी और नहीं होते, दीमक होता है, दीमक। दीमक में जब मरना होता है तो उससे पहले उनको पंख लग जाते, पंख लग के ऊपर उड़ने लगता है, ऊपर उड़ेगा तो पंख टूट के गिरेगा, छटपटा के मरेगा। मरने से पहले ये जो दीमक को पंख लगते हैं, समझ में आया? मरने से पहले दीमक को पंख लगते हैं, पंख लगने के बाद उड़ने को लगता है, उड़ने लगता है तो पंख टूट जाते, फिर नीचे गिर के छटपटा के मर जाता है। और छोटा आदमी भी थोड़ी सी कुछ चीज यदि मिल गया तो उन्मत्त होकर के ऊपर उड़ने लगता, उड़ेगा तो उसके 2-3 पंख कट जाएंगे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, उसके बाद जो नीचे गिरेगा न जिंदा रह सकता न मर सकता, इसे छटपटाता रहेगा। हाँ? प्रकृति की हर चीजें मनुष्य को सिखाती रहती है, लेकिन ये आदमी ऐसा है कि कभी सीख के राजी नहीं है। आदमी ऐसा कभी सीख के राजी नहीं है, क्या करे अभी? हाँ, पराधीन है।
मनुष्य सीख करके कभी राजी नहीं है। तो अब ये समझो कि हृदय में सच्चित आनंद रूप ब्रह्म विद्यमान है, उसमें से आनंद अंश से इंद्रियों की वृत्ति बन करके बाहर निकला और बाह्य पदार्थों में जाकर के अरे ये मेरा दोस्त है, ये मेरी देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरी जाति है, ये मेरा फलाना करके मस्त हो जाता है। और उसके बाद इतनी मस्ती के बाद में फिर पस्त हो जाएगा। पहले होगा मस्त, फिर बाद में हर जगह से जब कांटे चुभने लग जाए, ये संसार केवाच के चूरण जैसा है। केवाच फल के दूर रहे तो ऐसा लगेगा कोई अच्छी चीज होगी, जब तुम्हारे पसीने के अंदर घुलने लगे तो तुम्हारे रोम रोम में ऐसी खुजली पैदा कर देगा, न तुम जिंदे रहोगे न मर सकते हो। केवाच जैसा संसार। और जिस आनंद को भगवान ने हृदय रूपी कमल एक कमल के अंदर रखा, उस आनंद को तुमने इंद्रियों के द्वारा पैसे में, कपड़े में, जमीन में, मकान में, सगे में, संबंधी में, मेरे उसमें ले जा करके पवित्र आनंद को स्मशान में पड़े हुए मिट्टी के घड़े में ये जो अमृत भरने के समान तुमने आनंद को भरा, वो बेचारा बाहर गया, आनंद नाराज हो गया, अरे तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। अब यही इसका नाम क्या? बोले इसी का नाम है मोह। इसका नाम है। तो वो फिर पलट करके तुमको रुलाता है। मोह क्या करता है? संसार के वस्तु में पवित्र प्रेम का प्रवाह यदि जाने लग जाए तो इसका नाम मोह है। वो मोह तुम्हें रुलाने वाला है। और ये प्रेम अंदर ही अंदर परमात्मा को यदि विषय करने लग जाए तो परमात्मा ये जो भाप ऊपर उठ करके पानी बन करके समुद्र में यदि बरस जाए तो उसको कोई ठोकरें नहीं खानी पड़ती। लेकिन कहाँ मानता है जी? बादल जो ऊपर उठ गया सोचता है समुद्र मूर्ख है, हम तो देखो इतने ऊपर आ गए करके हिमालय तक जाके टकराएगा कौन? बादल। और उसके बाद पानी बन करके नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद पहले बर्फ बनेगा, बर्फ बन के उसके बाद उससे मिट्टी मिलेगी, फिर नीचे बहेगा, फिर इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, उससे टकराएगा, करते करते समुद्र तक जाते जाते हैरान हो जाता है। इसीलिए नदी जो है ना बहुत बुद्धिमान नहीं है। नदी क्या है? मूर्ख है। लेकिन समुद्र शांत है। और समुद्र के नजदीक जाते जाते नदी ये बोलने लगती कि मैं इतने दूर आ गई, मैं समुद्र से नहीं मिलूंगी, उसमें मिलने से मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मेरा तो स्वाभिमान ही नष्ट हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और समुद्र लहरें लेकर कहते आओ, ऐसा फिर आओ, थोड़ी देर में आने वाला है, एक बड़ा तूफान आने वाला। समुद्र की लहरें सारी नदियों का हाथ उठा के बोलता तुम आ जाओ। अरे ठीक है, तुम्हारा स्वाभिमान अपनी जगह है, लेकिन तुम आके जिस दिन मेरे से मिलोगे उस दिन तुम समुद्र बन जाओगे। ये छोटी सी ठोकर खाने वाली नदी बन करके पत्थर पत्थर में मार खाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन बोलता है? समुद्र बोलता। तो बड़ा कौन है? समुद्र बड़ा है। यदि नदी को समुद्र बोलता है, अरे अभी तुमको अपना स्वाभिमान दिखता है, अभी तुमको अपना स्वाभिमान दिखता है। और एक अंधी चींटी एक दाना चावल को लेकर के ऐसा 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 घूम के आड़ा टेढ़ा कहते हम हमारा अपना स्वाभिमान है, हमारे अपनी स्थिति है। और एक मोर पंखी पक्षी उसको कट से उठा के गले के नीचे उतार दे तो स्वाभिमान तो उसका कहाँ गया पता नहीं। लेकिन वो खाया गया कीड़ा मकोड़ा जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, मोर के शरीर के अंदर जा करके उसमें से एक एक रस पता नहीं किस रूप में परिणत हो गया, उसके पूंछ के ऊपर इंद्रधनुषी रंग बन करके पूंछ खड़े करके मोर नाच के बताता है, ओ चींटियों, ओ कीड़े मकोड़े, तुमको पहले कौन पूछता था, मैंने तुमको खा लिया, तुम्हारा स्वाभिमान मेरे अंदर आकर के मिला, उसके परिणाम देख लो मेरे पूंछ में कितनी सुंदर ये सौंदर्य है, जिसको लेके भगवान भी मुग्ध होकर के मयूर के पंख को ले जाके अपने सिर के ऊपर रखते हैं। तुम जो सोचते हो कि मेरा स्वाभिमान, स्वाभिमान के नाम पर तुम्हारी मूर्खता है। ये छोटे छोटे छुट्टू भुट्टू जो होते हैं ना, स्वाभिमान के नाम पर अपनी मूर्खता को व्यक्त करते हैं। स्वाभिमान माने कुछ नहीं है, मुट्ठी भर सत्ता को यही मैंने सब कुछ पा लिया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये मूर्खता की चरम सीमा है, कोई स्वाभिमान नहीं है। यदि स्वाभिमान देखना चाहो तो आकाश का स्वाभिमान देखो।
स्वाभिमान देखना चाहो तो समुद्र का स्वाभिमान देखो, स्वाभिमान देखना चाहो तो वायु का स्वाभिमान देखो, जो अकेले पूरे प्राणी मात्र का जीवन बन करके चलता है। और हर आदमी, तुम्हारे मुंह में लिया गया जो श्वास है, रुक करके जब बाहर निकल के जाने लग जाए तो बदबू मारने लगता है, उसकी तुम क्या स्वाभिमान करोगे? और ये भगवान की कृपा से जी रहे हो, थोड़ी देर के लिए सोचते हो कि मैं तो बड़ा स्वाभिमान। ये स्वाभिमान शब्द का अर्थ आज तक किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ, सब मूर्खता में घूम रहे हैं। इसी का नाम अज्ञान है। ज्ञान माने ईश्वर जितना व्यापक है, मनुष्य का अज्ञान भी उतना ही बड़ा व्यापक है। ईश्वर व्यापक होकर के सबको आनंद देता है, लेकिन ये अज्ञान सबको भ्रम में डाल करके मूर्ख बना के रखती है। वहीं से मोह उत्पन्न होता है। क्या उसमें संक्षेप शारीरक में है क्या? संक्षेप शारीरक आपने देखा है? वो भी पढ़ने लायक। संक्षेप शारीरक है, किसका बनाया हुआ है मैं भूल गया, नाम भूल गया था। तो उसमें एक श्लोक ऐसा आता है, संक्षेप शारीरक किसका है? सर्वज्ञात्म मुनि का है क्या? हाँ, यही है पक्का? हाँ में हाँ मत पिलाना, संशय है तो फिर देख लेंगे बाद। ख्याल यही है, सर्वज्ञात्म मुनि का संक्षेप शारीरक। उन्होंने ऐसा लिखा, स्वाज्ञान कल्पित जगत परमेश्वरत्व भूमत्व भाव कलुषीकृत। अभी वो याद नहीं आया। स्वाज्ञान कल्पित जगत परमेश्वरत्व भूमत्व भाव भर्चु विषय, ऐसा करके आता है उसमें। देखें संक्षेप शारीरिक में श्लोक है, बड़ा अच्छा है। माने अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, ये तुम्हारी भाषा में स्वाभिमान होता है। यथार्थ स्वरूप का जो अज्ञान क्या होता है? मूर्ख लोग उसको अपना स्वाभिमान बोलते हैं। मूर्ख अपने मूर्खता में, हम ठीक है, हम मानते हैं कि हम मूर्ख हैं, हमको ज्ञान नहीं है, कुछ समझ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी मूर्खता का स्वाभिमान क्यों छोड़े? इसीलिए पहाड़ ऊंचा होके खड़ा रहता। बोले तुमने हमको क्या सोचा, हम छोटे हैं? हम इतने ऊंचे पहाड़ हैं, ज्ञान नहीं तो क्या हुआ? आके हम पर विजय करके देख लो। हाँ, एवरेस्ट विजय करने के लिए लोग जाते हैं ना, और जाके लोग 2-3 बार पांव रख करके एक झंडा रख करके आ जाए, चल इतना ऊंचा हुआ तो क्या। लेकिन कितने आए कितने गए उसको पता भी लगता, उसमें ज्ञान उन कुछ नहीं है। आया समझ में? पहाड़ की ऊंचाई को लेकर के पत्थर कहने लग जाए कि मैं बहुत ऊंचा हुआ, क्या को ऊंचा हुआ? तुमसे ऊंचे भी और है। चलते हुए कितने ऊंचाई पर सूर्य है, कितने ऊंचे पर चंद्रमा है, कितने ऊंचे पर नक्षत्र हैं, तारे हैं, और तुम काहे तो ऊंचे हो गए। लेकिन हर छोटा भी आदमी मानता है मेरा जैसा दुनिया में कौन है। माने मेरा जैसा कौन है का मतलब ये अज्ञान का स्वरूप है। ये अज्ञान का स्वरूप है। ऐसे देखो तो जो मैंपना की जो पहली स्फुरना, ये ब्रह्म रूप है। मैंपना की अहम 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 इस प्रकार की जो स्फुरना, ये ब्रह्म का रूप है। ये आके पहले बुद्धि में, बुद्धि से अहंकार में, अहंकार से कितनी जगह चलते चलते संसार के कचरे को इकट्ठा करके बाहर आकर के जन्म लेकर के बनता कि मैं ऐसा प्राणी हूँ। इसके बाद वो अज्ञान उसको ऐसा थपेड़ा मार करके यहाँ से वहाँ, आदमी से गधा, गधे से घोड़ा, घोड़े से खच्चर, खच्चर से बकरी, बकरी से हाथी, 84 लाख योनियों में घुमा करके फिर एक बार ला करके परमात्मा मनुष्य शरीर में लाता। यदि अपने आप को पहचान सक तो इस शरीर में पहचाना जा सकता है, लेकिन यहाँ जन्म लेते ही फिर उसकी अपनी नियति सामने आ जाती है। कमाना है, पैसा चाहिए, धंधा है, पानी है, ये है, फिर वो धंधे के अलग अलग रास्ते हैं। और ये जो महानंदा जो थी नंदीग्राम में, और भगवान ने उसको रूप अच्छा दिया था, कला भी अच्छी थी, बुद्धि, ज्ञान, स्वरूप का माने हर चीज सब होने के बाद भी धंधा उसका क्या था? बोले वेश्यावृत्ति का धंधा। और फिर भी पता नहीं ईश्वर की कृपा से ईश्वर के भगवान शंकर के भजन में लगी हुई थी। बंदर को सिखाया, मुर्गे को सिखाया,
रुद्राक्ष पहनाया, वो उसको नचाने लगी, बजाने लगी, गाने लगी, खुद भी नाच, और मन में शिवाकाराकारी वृत्ति जो उत्पन्न हो गई, ये प्रेम अपने आप में पवित्र, गंगाजल तो क्या अमृत से भी पवित्रतम है। इसको देख के भगवान शंकर विचार करने लगे कि जो प्रेम परमात्मा को विषय करे वो भक्ति है, वो भक्ति मोक्ष कारण सामग्री में गरीय है, लेकिन दूसरों की दृष्टि को बचा करके इसका कल्याण हमको करना है। नहीं तो दुनिया तो स्थूल दृष्टि वाली है ना। तो भगवान फिर क्या बने थे? सेठ बन के गए, और बढ़िया कपड़ा पहन के, पान खा के फू करके गए। कई लोग क्या करते हैं, ये जो रामलीला होती है वहाँ भी अच्छे कपड़े पहन के ये करके फिर पान खा के जाते हैं। भगवान राम को दर्शन करते समय उनके मुंह से पीछ निकल के उनके पैर में गिरता है। हा? ये पान खाए भी नहीं जाते। तो एक बार ऐसी घटना घटी, वो कांदीवली में डोंगरे महाराज का भागवत था, और वहाँ एक क्या जसुभाई पटेल उसके घर में वो ठहरे हुए थे, जसुभाई पटेल करके उसे। तो वहाँ ठहरे थे, तो एक कोई वहाँ का नेता था, डोंगरे महाराज से मिलने के लिए गया, और वो तो सुबह 8 बजे से पहले तो दरवाजा ही नहीं खोलते थे। हाँ? 2 बजे उठते थे, 8 से पहले दरवाजा नहीं खोलते थे, और दरवाजा खोला तो वो दिखाई दिया, तो थोड़ा खोल के फिर उन्होंने बंद कर दिया। बाद में वो 2 केले और 1 गिलास दूध पीते थे, उसके बाद फिर कथा के लिए जाते थे। तो जो लेकर के वो जसुभाई आया, महाराज यहाँ का सांसद है कांदीवली का, आपसे मिलने। बोले वो जो दरवाजे में खड़ा था वही तो नहीं, पायजामा पहना? हाँ। उसको बोलना तुम हमसे मत मिलना। खराब मानने तो कोई बात नहीं, उसको बोल देना रामचंद्र डोंगरे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की वृत्ति में रहता है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा हो, सेठ हो, चाहे कुछ भी हो, किसी से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन ब्राह्मण से, साधु से, महात्मा से मिलने की ये मर्यादा है कि तुम पान खा करके नहीं आओगे। हाँ? तंबाकू वाला पान खा करके तुम हमसे मिलने क्या दिखाने आते हो? सत्ता दिखाने? तुम्हारी सत्ता से हमको लेना। उसको बोलना मेरे सामने कभी आवे नहीं। और धीरे से बोला, उसको बोलना यदि अपनी सत्ता के मद में जबरन आया तो नुकसान हो जाएगा। हाँ? ये है ब्राह्मणत्व। हाँ? ब्राह्मणत्व ये है, और ये नुकसान होता है ऐसा नहीं है। हाँ? हमारे जो तिरछी स्वामी से, तिरछी स्वामी ख्याल है, कैलासानंद जी क्या नाम, पुरी, कैलासानंद तो पुरी थे, यही नाम थे, बड़े अच्छे, अब नहीं है, वो चले गए, लेकिन कोई महात्मा थे वो भी। हाँ? कुंभ में जब भी आते थे हमसे मिलने आते थे, तो ये साधु की सरलता दिखाई पड़ती, दूर से पता लगता है। और एक बार कर्नाटक में उनका काफिला जा रहा था, तो एक मंत्री उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल गए। तो उनके सेवक ने कहा ये आपको ओवरटेक करके जा रहा है, ठीक है जाने दो, उसको जल्दी है तो तुम क्यों रोकना चाहते हो, उसको जाने दो। और 15 मिनट के बाद आगे जाके एक्सीडेंट होकर मर गए। हाँ? महान व्यक्ति का उत्क्रमण इस ढंग से फल देने वाला कोई और होता है, ये खुद नहीं देते, कौन देता है? कोई और होता है। माने 2 हाथ का ये सज्जन होता है, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला 1000 हाथ वाला होता है, और वो कैसे कैसे करेगा उसकी मर्जी है। इसीलिए सबके अपनी अपनी मर्यादा है। भगवान शंकर ने ये देखा कि ये आचरण से वेश्या है, मन में भक्ति मेरी करती है, उद्धार इसका करना है, दुनिया की दृष्टि से भी मुझे बचना है और इसका उद्धार भी करना है। कितनी बड़ी समस्या है, भगवान के सामने भी समस्या है। भगवान होना भी इतना सरल काम नहीं है। हाँ? भगवान होना भी बड़ी बड़ी समस्याओं से 2-4 होने पड़ते हैं उनको। माने कहीं भी थोड़े भी ऊपर उठोगे तो तुम्हें हजारों समस्याओं के साथ मगजमारी करनी पड़ेगी। भगवान किसी को कृपा भी करना चाहे तो भी बड़ा विचार करके करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा सेठ बन के गए। हाँ?
जबकि भगवान शंकर अपने स्वरूप से कभी पान खा के हूँ करके दिखावा करने वाले नहीं थे, लेकिन इसका काम धंधा ही ऐसा था। तो वहाँ सेठ बन के बढ़िया कपड़ा पहन करके सुवर्ण कंकण पहन करके चले गए, उस पर अनेक पान और इसे पगड़ी बांध है, सेठ का लड़का बन के गए, हैं बेश्या के घर में गए, उसने अंदर बैठा के अपने पलंग में बैठाया, और बैठते ही भगवान शंकर के हाथ के जो कंकण है सेठ बने हुए, तो वो देख के कितना कीमती कंकण, ये तो आपके शरीर के लायक नहीं, ये तो हम लोगों के हाथ में शोभा। हाँ, तो भगवान शंकर कहते ठीक है कोई बात नहीं, तुमको चाहिए क्या? बोले हाँ मेरा मन तो इसमें ललचा गया। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा मन इसमें ललचा गया तो मैं तुमको दे तो सकता हूं, लेकिन ये बहुत कीमती चीज है। तो बोले त्वमेव आधत्स सुप्रीत्या मौल्यमस्य ददासि किम, इसकी कुछ कीमत है तू चुका सकती है? उसने बोला कीमत अब कितना है हमको तो मालूम नहीं, लेकिन मेरा मन आपके हाथ के कंकण में लग गया। वो बोलने लगी हम जो है भगवान के सामने तो सच ही बोलना पड़े, नहीं सच का भी अपना महत्व होता है। हाँ सच का भी, इसलिए बोलो तो सच बोलो। हाँ कभी उन्माद में आकर के भी झूठ नहीं बोलना। आया समझ? उन्माद में आके अपना सिर ले जा करके पत्थर से पटकोगे तो नुकसान पत्थर का होगा कि तुम्हारे सिर का होगा? हाँ सिर का नुकसान होगा। ठीक इसी प्रकार अति अभिमान में आकर के यदि असत्य का सहारा लोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, सत्य का नुकसान नहीं होगा। सत्य अडीग है, परमात्मा है, पूरे जगत उसी के ऊपर स्थित है, उसका तुम क्या नुकसान करोगे? उसका अपलाप करके नुकसान करोगे तो तुम अपना नुकसान। भगवान शंकर ये देखना चाहते थे कि ये सत्य का अपलाप करती कि नहीं करती। उसने पहले सबसे पहले बोला अहम ही स्वैरचारिण्यो वेश्यास्तु न पतिव्रता। देखो सेठ जी हम लोग वेश्या हैं, पतिव्रता नहीं है, स्वच्छंदचारिणी है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से धन कमाना चाहिए, इसीलिए कोठी में हम अनेक कोठा ही तो बोलते थे पहले कोठा बोलते थे, हम लोग कोठे वाली हैं। हमारे पास पातिव्रत्य धर्म नहीं है। हाँ अस्मत्कुलोचितो धर्मो व्यभिचारो न संशय, ये जो व्यभिचार हमारे कुल परंपरा का धर्म है यही हम करते हैं। यद्य तदखिलम चित्तम गृह्णाति करभूषणम दिनत्रय महोरात्रम पत्नी। तो बोले ये जो आपके कंकण में मेरा मन अटक गया, यदि इसका कीमत और तो हम क्या दे सकते हैं? हम वेश्या धर्म का परित्याग करके 3 दिन और 3 रात हम आपकी पत्नी बन जाएंगे। 3 दिन और ये वेश्यावृत्ति, हम किसी की पत्नी नहीं हो सकते, हमारा कुल धर्म ये है, लेकिन उसको छोड़ करके अपना धर्म हम आपके हाथ में गिरवी रखते हैं। किसके लिए? आपके हाथ में जो कंकण है उसको प्राप्त करना। 3 दिन और 3 रात्रि हम तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे। ये 3 दिन 3 रात्रि इस कोठे में और कोई नहीं आएगा। भगवान शंकर ने कहा सही बात है? बोले हाँ। तथास्तु यदि ते सत्यम वचनम वीरवल्लभे ददामि रत्नवलयम त्रिरात्मम भो। अच्छा चलो ये बात यदि सत्य है तो लो ये कंकण मैं निकाल के तुमको देता हूं, और 3 दिन और 3 रात्रि तू मेरी पत्नी बन करके सहधर्मचारिणी बनना। समझो आज से तुम्हारा मेरा विवाह हो गया, 3 दिन तक तू मेरी सहधर्मचारिणी होगी, जो मेरा धर्म हो तेरा धर्म होगा। ले ये कंकण में दे, लेकिन इससे पहले ये हाथ में लेने से पहले तू ऊपर आकाश में देख ले, सूर्य और चंद्रमा दोनों को देख ले, उनको साक्षी बना करके मेरे हृदय को स्पर्श करके तू ये बोल दे कि आज से लेकर के 3 दिन और 3 रात्रि मैं आपकी धर्म पत्नी बन करके सहधर्मचारिणी बनूंगी। उसने ऐसे किया। दिनत्रयम महोरात्रम पत्नी भूत्वा तव प्रभो सहधर्मम चरामीति सत्यम सत्यम न संशय। 3 दिन और 3 रात मैं आपकी धर्मचारिणी बनूंगी। ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, फिर भी ये कंकण के लालच के मारे में ये ठीक है लो ये कंकण ले लो। भगवान शंकर ने कहा अपने उसमें से जेब में से निकाला, ये एक शिवलिंग और है, तो तुमने देखा ही नहीं है, ये रत्नमय शिवलिंग।
ये तो तू अपने पूरा जीवन देगी तो भी मैं तुमको नहीं दे सकता, लेकिन 3 दिन तेरे कोठे पर मुझे रहना है और ये शिवलिंग को सुरक्षित रखो, जाते समय मैं ले जाऊंगा। और ये जो कंकण तेरा हो गया, अब ये 3 दिन के 3 रात के लिए तू मेरी धर्मपत्नी। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है। उसने भी कहा कि कोई कंकण मिल गया, खुश हो गई। अब ये दोनों जो है आगे क्या कार्यक्रम होता है इसको फिर कल बताएंगे। टाइम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहु करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम कर्पूरगौरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं नया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।